हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी यादव। तो जब से मैंने स्कोर कार्ड वाली वीडियो डाली है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, या फिर मेरी एज क्या है, या फिर मैंने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है, या मेरी स्ट्रेटजी क्या रही है। स्ट्रेटजी से लेके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी पे मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं उस पर बताऊँगी। पहले तो मुझे थोड़ा सा चीज़ों को सोचना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ये होता है कि मैं बस आती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ और बस बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे सोच समझ के नहीं आती कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं। बट हाँ, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी, कहाँ कहाँ क्या क्या सोर्स मैंने रखे थे। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है। अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ मेरे से रिलेटेड, जो जो है आपके दिमाग में। पहला क्वेश्चन आप सबका ये रहता है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2020 में मार्च के महीने से। ये सोच के स्टार्ट किया था कि जब बैंकिंग के एग्ज़ाम आएंगे, जब एग्ज़ाम का सीज़न आएगा तब तक मैं एलिजिबल हो जाऊंगी। मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में थी उस टाइम पे, लेकिन कोविड की वजह से एग्ज़ाम डिले हो गया, रिजल्ट डिले हो गया, तो मैं 2020 में किसी भी एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो पाई। लोग सिलेक्शन लेके निकल गए और मैं अपनी किस्मत पे रोते बैठी रह गई। फिर आया 2021 में लगा चलो अब मैं एलिजिबल हो जाऊंगी, अब मैं सारे एग्ज़ाम्स दे पाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि 2021 में हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में मेरी पीडीएफ फाइल करप्ट हो गई और मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया। बहुत भागा दौड़ी की मैंने, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह, लेकिन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जाके रोई भी जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था कि प्लीज़ मेरे को मेरा रिज़ल्ट दे दो, मेरे को एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने रिज़ल्ट अभी दिया जब उन्हें देना था। आरआरबी की नोटिफिकेशन निकल गई और मैं एलिजिबल नहीं हो पाई 2021 में भी। फिर एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आई थी आरआरबी से पहले शायद, तो उस उनकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं थी एलिजिबल, तो मैंने दिया था। लेकिन उसके प्रीलिम्स में मैं 0.25 से आउट हो गई। तब बहुत रोना आया था, ऐसा लगा कि मेरी किस्मत साथ ही नहीं दे रही है, इस टाइप का हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच गई थी यार मैं। घर वाले भी बहुत बोलने लगे थे कि 4 साल की इंजीनियरिंग, इतने तुम्हारे 5 साढ़े 5 साल खींच गए हैं, तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं है, क्या कर रही हो, ब्ला ब्ला। बहुत बहुत ताने सुने मैंने सबके। फिर उसके बाद हाँ, आईबीपीएस क्लर्क में भी एलिजिबल थी, आईबीपीएस पीओ में भी एलिजिबल थी। आईबीपीएस क्लर्क दिया था 2021 में, प्रीलिम्स दिया, क्लियर हुआ, मेंस तक पहुंची। आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस तक पहुंची। एसबीआई पीओ का भी प्रीलिम्स दिया था लेकिन प्री क्लियर नहीं हुआ था उसका, ठीक है। फिर आ गया तब तक 2022 में मैंने दोनों मेंस दिए, आईबीपीएस क्लर्क के और आईबीपीएस पीओ के। पीओ में उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरा डिस्क्रिप्टिव नहीं हो पाएगा, सेक्शनल नहीं निकल पाएगा, या फिर इंग्लिश का सेक्शनल नहीं निकल पाएगा। ऐसे बहुत सारे डाउट होते थे खुद खुद को लेके, तो मेरे को पीओ में लगा नहीं था कि होगा, और हुआ भी नहीं। मेंस का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। हालांकि डिस्क्रिप्टिव में मुझे अच्छे नंबर मिले और इंग्लिश में भी ठीक ठीक नंबर मिल गए, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई। और आईबीपीएस क्लर्क में मेरे को लगा था कि हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बहुत 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 ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी मैंने उससे। लेकिन जब 1 अप्रैल 2022 को रिज़ल्ट आया तो फिर नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। मैं एकदम शैटर्ड हो गई थी कि कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मेरा ये साल भी चला गया, मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब सोचो ना यार, 2020 जा चुका था, 2021 जा चुका था, अब मैं क्या ही करती। मम्मी को बताया मैंने, मम्मी भी बहुत रोई। हालांकि मम्मी थोड़ी सी गुस्से वाली हैं तो मुझ पर चिड़चिड़ाते रहती हैं, लेकिन कोई भी हो अपने बच्चे का भला सब चाहते हैं। वो भी दिल से एकदम चाहती हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, यहाँ वहाँ दुआ प्रार्थना करते रहती हैं हर वक्त हर वक्त। मतलब उनको सारी उम्मीदें, एक होता है ना घर वालों का कि ये बंदी है या ये बंदा है जो हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, जो हमारी जो जिस जो लाइफस्टाइल अभी हम कैरी कर रहे हैं उसको चेंज करेगा। ऐसा होता है ना, किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद रहती है। वो इंसान मेरे घर में मैं हूँ। मैं बड़ी हूँ सबसे। मेरा एक छोटा भाई है, मेरे से 4 साल का छोटा है वो। तो इसलिए सबको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और नहीं हुआ उस बारी। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा कि अब इतने दूर आ गए हैं तो कंटिन्यू रखेंगे ही, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे प्रिपरेशन।
उसके बाद की जर्नी तो आप जानती हो, 2022 में मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए इतने सारे, सबके रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। अभी सिर्फ आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आया है, बाकी सबका आना है। बस आईबीपीएस क्लर्क मेरा नहीं हुआ था, तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आना है मेरा। तो ठीक है, ये था। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि मेरी एज क्या है, तो मेरी एज 24-25 के बीच मैं 1998 मैं हुई हूँ। तो वही 24-25 के बीच मेरी एज है। और क्या क्वेश्चन रहते हैं यार आप लोगों के? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किस में किया है ना, तो ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में, यही प्राइवेट कॉलेज से, भिलाई के कॉलेज से। फिर बोलोगे कि इंजीनियरिंग करके बैंकिंग क्यों? तो भाई मुझे नहीं था कोडिंग में कोई इंटरेस्ट, मैं मतलब चली गई थी मैं बस कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के नाम से। मुझे लगा था कि ठीक है कुछ अच्छा कर लूँगी, पहाड़ तोड़ दूँगी, पता नहीं क्या ही सोचा था खुद को। जब जो चीज़ आती नहीं थी, पता नहीं ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं कर लूँगी, लेकिन बस चली गई थी मुँह उठा के। और आता तो था नहीं कोडिंग का सी भी नहीं पता था। हमने तो कंप्यूटर के नाम पे स्कूल टाइम पे सिर्फ पावर पॉइंट और पेंट ही पढ़ा था और कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या सोच के मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ले लिया था। कुछ नहीं आता था मुझे, कुछ नहीं आता मुझे फ़िलहाल कोडिंग में, बिल्कुल कट चुकी हूँ मैं उस फ़ील्ड से, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इस फ़ील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया था। आप बोलोगे कि बैंकिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया? तो बैंकिंग में इंटरेस्ट यहाँ से आया कि जब मैं अपने कॉलेज में थी, जब मैं 20 साल की थी, तभी से मैं एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ पे पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन देना उस कंपनी का काम था। तो वहाँ पे मैं एज़ अ कोऑर्डिनेटर काम करती थी। सारी लोन की जो फ़ाइल होती है उससे रिलेटेड मेरा काम था सारा। तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आया था बैंकिंग में। फिर मैंने थोड़ा सा छानबीन की कैसे बैंक में एंट्री ले सकते हैं, प्राइवेट बैंक का मुझे पता चला, और फिर ये आईबीपीएस एग्ज़ाम्स का पता चला। तो बस वहाँ से इंटरेस्ट आया कि हाँ ठीक है, मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, ये एग्ज़ाम में क्लियर कर सकती हूँ, तो फिर इस फील्ड में आई मैं उधर से। और इसके अलावा मैं हिंदी मीडियम से हूँ कि इंग्लिश मीडियम से हूँ? तो मैं जो हूँ हिंदी मीडियम से हूँ। जब छोटी थी, जब 8th क्लास तक एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, हिंदी मीडियम में ही, घर के पास ही था लोकल वहाँ। फिर उसके बाद 9, 10th, 11th, 12th मैंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ा। मैंने खुद जाके अपना एडमिशन वहाँ करवा लिया कि मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मम्मा के ऊपर बोझ पड़े कोई, तो फिर मैंने खुद ही अपना एडमिशन वहाँ करवा लिया। तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है। और क्या पूछते हो आप लोग? बस यही है। तो यही था यार कि 2018-19 तक जॉब की, 2019 में जॉब छोड़ी, 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट की, 20, 21, 22, 22 का एंड आ चुका है, 3 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं लिया है मैंने। क्या बोलूँ? बहुत टेंशन है यार लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि बस टाइम बीता जा रहा है, घर पे बैठे-बैठे कुछ हो नहीं रहा है अच्छा। अब नहीं अच्छा लगता कि मतलब मेरा छोटा भाई जो है वो जॉब करता है, ठीक है, एक छोटी सी कंपनी में। तो अजीब लगता है यार कि हमसे छोटा भाई जिसको अभी पढ़ाई करनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है और मैं बैठी हुई हूँ घर पे। लेकिन मैं बस कुछ अच्छा करना चाहती थी अपनी लाइफ में, इसलिए इतने टाइम तक बैठी थी, जो कि कोई नहीं समझते हैं आसपास के लोग। फैमिली में भी लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट भी तो कर ही सकती है, क्यों ही टाइम वेस्ट कर रही है, क्यों ही बर्बाद कर रही है ये वो। अगर नहीं कर रही है कहीं जॉब तो फिर जाके शादी ही कर ले, बोझ हल्का हो जाएगा ये वो। और फिर कभी कभी मम्मा भी ऐसे बोल देते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा रोना आता है मेरे को। लेकिन ठीक है, होप तो कुछ अच्छा होगा, और मेरे को लगता है पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इस साल, कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा और मैं किसी पे बोझ नहीं रहूँगी। और लोगों के भी जो जितना इतना बोलते हैं, मुंह बंद होगा सबका। तो होप से कुछ अच्छा हो। यही रही मेरी जर्नी, और कुछ होगा मतलब क्वेश्चन तो मैं बताऊंगी और अपने बारे में, और स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।